बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से ये आज का 16वां वीडियो है। 16 को अरबी में कहते हैं सित्तता अशरा, 16। लेकिन जब 16वां कहना हो तो उसके लिए आएगा सादिस अशरा। 16 सित्तता अशरा और 16वां जैसे 17वां 18वां नंबर आपका क्या है, पहला दूसरा तीसरा 14वां 15वां 16वां, तो ऐसे 16वां इसको बोलेंगे सादिस आशरा। तो आज का सबक है अद्दरसुस सादिस आशरा, 16वां सबक है आज का अरबी सीखने सिखाने के ताल्लुक़ से। हमारा ये जो अरबी सीखने सिखाने का सिलसिला है हैया नतअल्लम बिल्लुग़तिल अरबिय्या, कि आओ हम अरबी सीखें, ये 16वां सबक है। और आज के इस सबक के अंदर माज़ी की अक़साम को बताना मकसद है कि माज़ी की कितनी क़िस्में हैं। इससे पहले जो सबक नंबर 15 और 14 है उसमें हम जो लफ्ज़ बोलते हैं, लफ्ज़ के अक़साम को बयान किया था कि लफ्ज़ दो तरह का होता है, एक मानादार और एक बेमाना। मानादार को कलिमा कहते हैं और जिसके कोई माना ना हो अपने, मुहमल, उसे मुहमल कहते हैं। फिर कलिमे की 3 क़िस्में थी, इसम, फ़ेल, हर्फ, हर एक की तारीफ़ हम बता चुके हैं। फिर पिछले सबक के अंदर सबक नंबर 15 में फ़ेल की जो 3 क़िस्में हैं उनको बताया गया था कि फ़ेल की अव्वलन 3 क़िस्में हैं। फ़ेल कहते हैं कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, ज़माना जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए तो उसको फ़ेल कहते हैं। फ़ेल की 3 क़िस्में थी, माज़ी, मुज़ारे, अम्र। फिर माज़ी की तारीफ़ बताई गई थी, माज़ी गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया गया हो। और मुज़ारे कहते हैं जिसमें 2 ज़माने पाए जाएं, हाल और मुस्तक़बिल, यानी प्रेजेंट अभी का ज़माना और फ्यूचर आने वाला ज़माना। और अम्र कहते हैं जिसमें किसी काम का करने का हुक्म दिया गया हो दूसरे को, इसको अम्र कहा जाता है। तो बाज़ लोगों ने फ़ेल की ये 3 क़िस्में बयान की हैं, माज़ी, मुज़ारे, अम्र। और बाज़ लोगों ने 6 क़िस्में बयान की हैं कि फ़ेल की 6 क़िस्में हैं। अगर आप देखेंगे तो वो भी 3 ही क़िस्मों के अंदर मुनक़सिम हैं, लेकिन 6 अलग अलग क़िस्में बयान की। वो 6 क़िस्में हैं माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे, अम्र और नहीं। माज़ी तो माज़ी को कहते हैं, हाल जो भी चल रहा है, मुस्तक़बिल जो आने वाला है। मुज़ारे हाल और मुस्तक़बिल दोनों को कहते हैं। अम्र कहते हैं जिसमें किसी काम के करने का हुक्म दिया गया हो, और नहीं कहते हैं जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया गया हो। तो बाज़ ने ये 6 क़िस्में बयान की, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल, मुज़ारे, अम्र और नहीं, ये 6 क़िस्में बयान की। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए तो असल में 3 ही क़िस्में हैं, माज़ी, मुज़ारे। मुज़ारे के अंदर 2 ज़माने आ जाते हैं, हाल और मुस्तक़बिल। और अम्र की फिर 2 क़िस्में हो जाती हैं, मुस्बत और मनफ़ी, यानी अम्र और नहीं, करने का हुक्म दिया गया हो या ना करने का हुक्म दिया गया हो। तो असल में 3 ही क़िस्में निकलती हैं, अगरचे बाज़ ने 6 क़िस्में बयान की हैं। तो फ़ेल की जो 3 क़िस्में हैं उनमें से पहली क़िस्म है माज़ी। माज़ी की बहुत सारी क़िस्में हैं, माज़ी की कई सारी क़िस्में हैं, चुनांचे 6 क़िस्में माज़ी की बयान की जाती हैं। उन्हीं क़िस्मों को बयान करना मकसद है। यहाँ पर चलते चलते पहले ये एक बात समझते चलें कि अरबी सीखने सिखाने में 2 कलाम, 2 इल्मों से मदद ली गई है। एक है इल्म नहव, दूसरा है इल्म सर्फ़। इल्म नहव और इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह इसके ऊपर मुस्तकिल वीडियो बनाई हैं, उनको आप देख लीजिए तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। तो अरबी ग्रामर्स बेसिक के अंदर जो शामिल हैं वो है इल्म नहव और इल्म सर्फ़। मुख्तसरन ये समझ लें कि इल्म नहव में कलिमे के आखिरी हर्फ से बहस होती है, जैसे मस्जिदुन, मस्जिदन, मस्जिदिन। तो दाल के ऊपर जो ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, ये क्यों आ रहा है, इसको इल्म नहव कहा जाता है। तो कलिमे के आखिरी हर्फ से ताल्लुक़ जो बहस होती है वो इल्म नहव के अंदर सिखाया जाता है। इल्म नहव बताता है कि मस्जिदन क्यों है, मस्जिदिन क्यों है या मस्जिदुन क्यों है, मस्जिदा, मस्जिदी, मस्जिदु। तो ये आखिरी हर्फ पर ज़बर ज़ेर पेश क्यों आ रहा है, ये इल्म नहव के अंदर होता है। और इल्म सर्फ़ ये है कि इल्म सर्फ़ में जो पूरा जुमला है, मुकम्मल जुमला है, ये ऐसे क्यों पढ़ा जा रहा है और ऐसे क्यों नहीं पढ़ा जाएगा। तो पूरे हर्फ से जो बहस होती है वो इल्म सर्फ़ के अंदर होती है
कि ये जुमला सही मायनों में कैसे पढ़ा जाएगा और ये पूरी जो इबारत है ये ऐसे क्यों पढ़ी जाएगी या कैसे पढ़ी जाएगी, तो ये इल्म सर्फ़ के अंदर बताया जाता है। तो इल्म सर्फ़ में पूरे कलमे से बहस होती है, जबकि इल्म नहव में जुमले के आखिरी हर्फ से बहस होती है कि ये आखिरी हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा। तो अरबी सीखने सिखाने में ये इल्म सर्फ़ और इल्म नहव का बहुत बड़ा दखल है। इन्हीं दोनों इल्म से मिलकर के, इल्म नहव और इल्म सर्फ़ से मिलकर के ही अरबी सीखी जाती है। तो इसलिए इंशाअल्लाह उसके ऊपर मुस्तकिल बातचीत होगी तो बात आपकी समझ में आ जाएगी। अगली जो वीडियो है इंशाअल्लाह उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि इल्म नहव और इल्म सर्फ़ किसे कहते हैं और इनको वज़ा क्यों किया गया, इल्म नहव इल्म सर्फ़ को क्यों बनाया गया, इसके उसूल ज़ाबित क्या है, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर। बहरहाल मुख्तसरन ये समझ लें कि अरबी सीखने सिखाने में इल्म नहव और इल्म सर्फ़ का बड़ा दखल है और इनको भी सीखने की ज़रूरत है। अब आइए चलते हैं इस तरफ कि फ़ेल की जो 3 किस्में हैं उनमें से पहली किस्म है माजी। तो माजी की कितनी किस्में हैं? जैसा कि हम अभी बता चुके हैं कि माजी की 6 किस्में निकलती हैं। 6 किस्में हैं माजी की। नंबर 1 माजी मुतलक़, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली, इसको माजी शक्किया भी कहते हैं, और माजी तमन्नाई। तो ये 6 किस्में फ़ेल माजी की निकलती हैं। माजी मुतलक़, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई या माजी शर्ती। तो ये 6 किस्में फ़ेल माजी की निकलती हैं। अब हम इनमें से हर एक की तारीफ़ करते हैं कि माजी मुतलक़, करीब, बईद किसको कहते हैं। इनको ध्यान से समझिए, ये भी बड़ा अहम रोल अदा करती हैं जुमलों को बनाने में और उनको समझने में। माजी की तारीफ़ें की गई थी। माजी कहते हैं कि जिसमें गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया गया हो। गुज़िश्ता ज़माने में, जो पास्ट का जो ज़माना है, उसमें किसी काम का, फ़ेल का करना या सहना पाया गया हो तो उसको माजी कहते हैं। माजी की 6 किस्में हैं। पहली किस्म है माजी मुतलक़। माजी मुतलक़ ये है कि गुज़िश्ता ज़माने में मुतलक़न किसी काम का करना या होना पाया गया हो, जैसे माजिद आया। तो अब ये आया ये मुतलक़न है और ये भी मालूम पड़ रहा है कि हाँ ये गुज़िश्ता ज़माने की बात हो रही है, पिछले ज़माने में आया, कब आया, कैसे आया, इसका कोई ज़िक्र नहीं है, बस सिर्फ मुतलक़न है। माजिद आया, माजिद ने खाना खाया, माजिद गया, हामिद गया, मैं सोया, मैंने खाया, मैंने पिया। तो ये मुतलक़न बातचीत हो रही है और ये समझ में आ रहा है कि गुज़िश्ता ज़माने में ये काम हुआ है बस, तो इसको माजी मुतलक़ कहा जाता है। दूसरी किस्म है माजी करीब। माजी करीब का ये है कि जिसमें करीबी ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया गया हो। जैसे उसकी मिसाल है माजिद ने खाना खाया है। माजिद ने खाना खाया है, खाया है, तो ये जुमला ये बता रहा है कि अभी करीब ही में, नज़दीक ही में ये काम हुआ है। अब वो 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले हुआ है, कभी भी हुआ है, लेकिन ये बता रहा है कि ये करीब ही में हुआ है। इसलिए कहते हैं कि माजी करीब को बनाने का कायदा ये है कि सेंटेंस जो भी जुमला आप बना रहे हैं उसके आखिर में लफ्ज़ हैं बढ़ा दें। हा या, तो हा या बढ़ाने से है, तो ये बढ़ाने से माजी मुतलक़ के आखिर में है बढ़ाने से माजी करीब बन जाता है। जैसे माजिद आया, तो ये माजी मुतलक़ की मिसाल है, और जब हम कहेंगे माजिद आया है तो ये माजी करीब की मिसाल हो जाएगी, सिर्फ है बढ़ाने से माजी करीब। तो माजी करीब की तारीफ़ ये है कि जिसमें करीबी ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया गया हो, जैसे उसकी मिसाल है माजिद आया है, तो ये माजी करीब की मिसाल हो गई। तीसरी किस्म है माजी बईद। माजी बईद का मतलब ये है कि जिसमें करीबी ज़माने में नहीं बल्कि दूर के ज़माने में किसी काम का करना या होना पाया गया हो। दूर के ज़माने में, बहुत दिनों पहली बात है। इसको बनाने का कायदा ये है कि जो हम सेंटेंस जो जुमला बोल रहे हैं उसके आखिर में था बढ़ा दें। था अलिफ ज़बर था, तो था बढ़ा देंगे तो ये माजी बईद हो जाएगा। जैसे इसकी मिसाल है माजिद आया था। आया था तो ये इस चीज़ को बता रहा है कि ये अभी हाल ही की बात नहीं है बल्कि बहुत पुरानी बात है, 2 साल पहले, 4 साल पहले, कब आया था पता नहीं। तो माजिद आया था, मैंने खाना खाया था, मैं वहाँ गया था, तो ये माजी बईद हो जाएगा। करीब में है लगाना है, माजिद आया है। माजी बईद अगर बनाना है तो था लगा दे, माजिद आया था। तो ये 3 किस्में हो गई, माजी मुतलक़, माजी करीब, माजी बईद। चौथी किस्म है माजी इस्तिमरारी। माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का मुसलसल होना पाया जाए, यानी हमको ये समझ में आ रहा हो कि ये काम मुसलसल हुआ है, इसका दी एंड अभी तक नहीं हुआ है, इसकी एंडिंग अभी तक नहीं हुई है। तो इसको बनाने का कायदा ये है कि सेंटेंस के आखिर में ता था लगा देंगे, ता था। जैसे उसकी मिसाल है माजिद खाना खाता था, माजिद खाना खाता था, मैं वहाँ जाता था। तो ये बता रहा है कि गुज़िश्ता ज़माने में यह काम हुआ है और मुसलसल हुआ है, 1-2 बार नहीं हुआ है बल्कि तसलसल के साथ ये चीज़ होती रही है, इसका कोई आखिर नहीं था, कोई एंड नहीं था।
तो ये माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का मुसलसल होना पाया जाए कि ये चीज़ एक दो बार नहीं बल्कि बहुत बार हुई है, कितनी बार हुई है ये भी पता नहीं है। जैसे उसकी मिसाल है, मैं वहाँ जाता था, मैं खाना खाता था, वो हमारे यहाँ आता था। तो ये ता था लगा देंगे तो ये माजी इस्तिमरारी हो जाएगी कि गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का करना या होना मुसलसल पाया जाए, ये माजी इस्तिमरारी कहलाता है, जैसे कि मिसाल उसकी बताई है। तो ये 4 किस्में हो गई, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी। 5वीं किस्म है माजी एहतिमाली। एहतिमाल इसको शक भी कहा जाता है, इसीलिए कही गई है कि 5वीं जो किस्म है माजी एहतिमाली, उसको माजी शक्किया भी कहते हैं। माजी शक्किया ये है कि गुज़िश्ता ज़माने में शक के साथ किसी काम का करना या होना पाया गया हो, यानी वो काम तो है लेकिन उसमें शक भी मौजूद है, और उसको बनाने का कायदा ये है कि उस जुमले के अंदर या तो शायद बढ़ा दें और या तो सेंटेंस के आखिर में होगा बढ़ा दें, होगा। जैसे उसकी मिसाल है, माजिद ने खाना खाया होगा, हामिद वहाँ गया होगा, उसने ये काम शायद किया होगा। तो सेंटेंस के आखिर में, जुमले के आखिर में होगा बढ़ाने से माजी एहतिमाली या माजी शक्की बन जाती है, जैसे उसकी मिसाल अभी बताई गई। तो इसमें एक तरह से शक पाया गया कि उसने ये काम किया होगा, वो वहाँ गया होगा, तो ये शक पैदा हो गया है, एहतिमाल पैदा हो गया है, दोनों चीज़ें आ गई। हो सकता है कि सही भी हो सकता है कि गलत भी हो, वो गया होगा और हो सकता है कि नहीं गया होगा। तो ये 5वीं किस्म है माजी की, माजी एहतिमाली या माजी शक की, कि शक के साथ किसी काम का करना या होना पाया जाए गुज़िश्ता ज़माने में। जैसे उसकी मिसाल बताई गई, माजिद वहाँ गया होगा, उसने खाना खाया होगा। तो ये 5वीं किस्म है माजी एहतिमाली या माजी शक की। 6ठी किस्म है माजी तमन्नाई या माजी शरती, शर्त। तो माजी तमन्ना ये है कि गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का करना या होना तमन्ना के साथ पाया जाए, तमन्ना के साथ किसी काम का करना या होना पाया जाए, तो इसको माजी तमन्नाई या माजी शर्ती कहा जाता है। जैसे इसकी मिसाल हो जाएगी, काश मैंने ये काम किया होता, काश मैं वहाँ गया होता। तो ये काश जो लफ्ज़ आ रहा है, काश बढ़ाने से ये माजी तमन्नाई बन जाती है, माजी शर्ती बन जाती है। गोया इसमें एक एतबार से तमन्ना की जा रही है कि काश मैंने उस वक़्त किया होता। जैसे हम लोग को ऐसा मौका आता है तो हम ये कहते हैं, काश मैंने ये कर लिया होता तो मैं ये नुकसान से बच जाता, मैंने वो चीज़ ख़रीद ली होती तो आज मुझे फ़ायदा हो गया होता। तो ये गुज़िश्ता ज़माने के बारे में बातचीत हो रही है और एक तमन्ना उसके अंदर पाई जा रही है कि काश गुज़िश्ता ज़माने में मैंने ये काम कर लिया होता। तो ये 6ठी किस्म है माजी तमन्नाई, कि गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम का करना या होना तमन्ना के साथ पाया जाए, काश मैंने ये काम किया होता, काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने उसको ख़रीद लिया होता, काश मैं वहाँ गया होता। तो ये 6ठी किस्म है माजी तमन्नाई। तो माजी की ये 6 किस्में हैं, माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी, माजी एहतिमाली और माजी तमन्नाई। ये 6 किस्में इसकी बयान की जाती हैं और इनको कैसे बनाया जाता है उसको हमने बता दिया है। तो ये माजी की 6 किस्में हैं, 6 किस्में इनको बता दिया गया है। इंशाअल्लाह इनको याद कर लीजिए, इनको लिख लीजिए, तो ये आपके जो आगे जुमले, जो अरबी के जो जुमले बनाए जाएंगे तो उनमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि अरबी में जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये माजी है और माजी की कौन सी किस्म है, 6 किस्मों में से कौन सी किस्म है वो आपको मालूम पड़ जाएगा। आज की वीडियो के अंदर फ़कत इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर। फ़कत वस्सलाम।